तो हमने तो ये देखा था कि ऑब्जेक्ट्स को कैसे हम अपडेट कर सकते हैं अपने स्टेट में, और इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम एरेज को कैसे अपडेट कर सकते हैं। तो एरेज को जो अपडेट करते हैं ना, वो सिमिलर होता है ऑब्जेक्ट्स की तरह, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में एक्चुअली एरेज और ऑब्जेक्ट समझ लो कि एक ही चीज़ है, बस उनकी हैंडलिंग अलग अलग होती है, राइट। तो ये जो एरेज होते हैं ना, इनके लिए कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने दिया है कि एरेज आर म्यूटेबल इन जावास्क्रिप्ट, बट यू शुड ट्रीट देम एज इम्यूटेबल व्हेन यू स्टोर देम इन स्टेट। जस्ट लाइक ऑब्जेक्ट्स, when you want to update an array stored in state, you need to create new one or make a copy of existing one and then set state to use the new array। तो मतलब वैसा ही करना है जैसे ऑब्जेक्ट का किया है। इसीलिए पिछला वीडियो देखा नहीं है तो सबसे पहले जाके वो चेकआउट करो, बस 10 मिनट का वीडियो है, पर आपको जो नॉलेज उससे मिलेगा वो इस पे काम आएगा, और इन दोनों वीडियो से मिलने वाला नॉलेज आपकी रिएक्ट की जर्नी में काम आएगा, जो कि आपकी नेक्स्ट ईयर की जर्नी में काम आएगा। इसलिए आपको चेक करना है सब कुछ अच्छे से। तो जाते हैं आगे, अपडेटिंग एरेज विदाउट म्यूटेशन। तो ये जो है ना, ये थोड़ा अलग टॉपिक है उस ऑब्जेक्ट वाली चीज़ से, क्योंकि ये एरेज के लिए जब आता है ना तो उस पर बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे कि आप पुश करोगे, पॉप करोगे, स्लाइस करोगे, अपडेट करोगे, रिवर्स करोगे, सॉर्टिंग करोगे, जो कि ऑब्जेक्ट्स पे इजीली परफॉर्म नहीं किया जा सकता, यहाँ पे किया जा सकता है, क्योंकि ये एरे है, लाइक एक रो में एक लेवल पे होता है सब कुछ, तो आप इजीली परफॉर्म कर सकते हो चीज़ें इसमें। तो देखते हैं सबसे पहले अपडेटिंग एरेज विदाउट म्यूटेशन। तो देखो, ऐड जब करना है आपको कुछ, तो आप एरे में क्या करते हो, म्यूटेशन के मेथड्स की पुश कर दो कुछ या फिर अनशिफ्ट कर दो। पुश मतलब क्या कि आप एरे के पीछे से डाल रहे हो कुछ वैल्यूज, ओके, और अनशिफ्ट मतलब क्या, एरे के आगे से वैल्यूज डाल रहे हो, ओके। पर जो नया एरे रिटर्न करने वाला मेथड है ना, वो ये सेटिस्फाई नहीं करता, क्योंकि ये पहले ही एरे को मॉडिफाई कर रहा है, ये नया वाला एरे नहीं बनाता। और रिएक्ट का क्या रूल है कि नई चीज़ बनाओ जब आपका ऑब्जेक्ट हो या फिर एरे हो। तो कैसे करेंगे, ये तो कॉन्कैट वाला मेथड यूज़ करना है। कॉन्कैट मेथड से क्या होगा, नया एरे रिटर्न होगा, तो आप वो स्टेट में सेट कर दोगे और आपका काम चल जाएगा। ये तो स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ करना। स्प्रेड ऑपरेटर वो होता है जहाँ पे आप 3 डॉट देते हो और अपने वेरिएबल का नाम लिखते हो, और वहाँ पे सेट हो जाता है अपने वेरिएबल की नई वैल्यू, नया कॉपी बन जाता है, और वो वैल्यूज आप यूज़ कर सकते हो आगे जाके। ऑब्जेक्ट वाले वीडियो में हमने ये देखा है, अगर आपको देखना है तो आप चेकआउट कर सकते हो, इसके एग्जैक्ट पिछला वाला वीडियो है। इसके बाद रिमूविंग। तो रिमूविंग के लिए क्या यूज़ करते हैं, पॉप। पॉप मतलब सीधा निकाल लो। शिफ्ट मतलब क्या कि आगे से निकाल लो, और स्प्लाइस मतलब क्या कि बीच में से निकाल सकते हो आप जो भी दोगे। तो ये नहीं यूज़ करना आपको कभी भी। आपको क्या यूज़ करना है, फिल्टर या फिर स्लाइस। फिल्टर से क्या होगा, नया एरे रिटर्न होगा, फिल्ट्रेशन परफॉर्म करने के बाद फिल्ट्रेशन लॉजिक को जो सेटिस्फाई करेगा ना, वो नया एरे रिटर्न होगा। और स्लाइस क्या करेगा, आपके एरे को कट कर देगा, जैसे कि स्लाइस कहते हैं, लाइक चीज़ को स्लाइस कर दो तो चीज़ के 2 पार्ट हो जाएंगे। सिमिलरली 2 एरे के 2 पार्ट हो जाएंगे जब आप स्लाइस यूज़ करोगे। रिप्लेस करने के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं हम, स्प्लाइस यूज़ कर सकते हैं, और असाइनमेंट दे सकते हैं एरे ऑफ आई, मतलब आई इंडेक्स पे ये डाल दो। पर ये तो उस एरे को म्यूटेशन कर रहे हैं ना हम, इसके बजाय हमें मैप यूज़ करना है। मैप कर लो सारी वैल्यूज़ में से, जो वैल्यू इक्वल आ जाए, सेटिस्फाई कर जाए, उसके लिए अलग चीज़ रिटर्न कर दो, जो सेटिस्फाई नहीं करेगी उसके लिए अलग चीज़ रिटर्न कर दो। इस तरह से आपको रिप्लेसिंग करनी है। और सॉर्टिंग, तो सॉर्टिंग के लिए आप रिवर्स फंक्शन यूज़ कर सकते हो या फिर सॉर्ट फंक्शन यूज़ कर सकते हो। पर इन्होंने क्या बोला है कि कॉपी कर दो एरे को फर्स्ट, और फिर बाद में आपको जो करना है वो कर लो। लाइक एक बार कॉपी बन गई ना तो जो मर्जी कर लो, चल जाएगा, पर उसी एरे पे कुछ नहीं करना है, नहीं तो आपको दिक्कतें फेस करनी पड़ेंगी। तो आई होप आपको समझ में आएगा। इसमें भी ईमर यूज़ कर सकते हैं। ईमर क्या होता है वो आप पिछले वीडियो में देख सकते हो, इसमें भी कवर करने वाले, तो स्टे ट्यून्ड, छोड़ के मत जाना वीडियो, ओके। एडिंग टू एन एरे, तो ये सब कुछ तो देख लिया हमने कैसे करना है। यहीं पे इस टेबल में सब कुछ कवर हो गया है। आपको बस क्या करना है, जाना है नीचे, देखना है कि क्या क्या चीज़ें दी हुई। ये स्प्रेड ऑपरेटर से क्या होगा, आपका पूरा एरे कॉपी होगा मतलब पूरा एरे का एरे नहीं कॉपी होगा, एरेस की वैल्यू मिल जाएगी। इसका नाम ही स्प्रेड ऑपरेटर है। मतलब क्या, जो भी अंदर है ना वो स्प्रेड कर देगा, स्प्रेड ओपनली करेगा, तो उसके लिए एरे में डालना है, तो एरे में डालने के लिए ब्रैकेट देने पड़ेंगे, तो इसलिए ब्रैकेट दिया है और नई वैल्यू यहाँ पे डाल दी है, जैसे कि उन्होंने बोला ना, बस उसी तरह से किया है, ओके। सेकेंड चीज़, यहाँ पे क्या दिया है, स्प्रेड ऑपरेटर दिया है और उसके अंदर वैल्यू डाल दी है। जो ऊपर देखा ना बस वही है, बस कोड में दिया है, तो ये चीज़ काम करेगी। इसमें ओम लिख दिया और ऐड कर दिया तो ऐड हो गया। अगर कुछ और लिखता हो ऐड करता हो, ऐड हो जाएगा। और पुट ओल्ड आइटम्स इन द एंड, ये क्या दिया है, द एरे स्प्रेड सिंटेक्स ऑल्सो लेट्स यू प्रीपेंड एन आइटम बाय रिप्लेसिंग इट बिफोर द ओरिजिनल। मतलब पहले ये डाल दो और इसके बाद जो भी एरे में वो डाल दो, तो ये भी काम कर जाएगा, ओके। इसके बाद देखते हैं रिमूविंग फ्रॉम एरे। तो जैसे कि मैंने बोला फिल्टर यूज़ करना है, फिल्टर वाला फंक्शन यूज़ कर लो। फिल्टर वाले फंक्शन में आपको क्या मिलेगा, वैल्यू मिलेगी, और वैल्यू मिलने के बाद आप क्या कर सकते हो, उसकी आईडी अगर इक्वल रही
उससे, तो फिर उसको मत देना। आइडिया अगर इक्वल नहीं है तो ही उसको रिटर्न करना। तो ये एक एलिमेंट अपने आप निकल जाएगा उसमें से। इसके बाद देखते हैं ट्रांसफॉर्मिंग एन एरे। तो ट्रांसफॉर्मिंग मतलब क्या, देखो ये नीचे नीचे जा रहा है, तो एरे की किसी एक चीज़ को अपडेट करना है। वो कैसे करते हैं, देखो इन्होंने क्या किया, मैप किया एरे पे, मतलब क्या, हर एक वैल्यू मिल गई है। हर एक वैल्यू में देखा कि स्क्वायर है क्या, टाइप अगर स्क्वायर है तो फिर शेप रिटर्न कर देना है, स्क्वायर नहीं है तो क्या करना है, उसकी वाई वैल्यू में चीज़ डालनी है। चीज़ डाली, सेट शेप कर रहे थे, सेट शेप को कर दिया, रिरेंडर कर दिया, इसलिए चीज़ें नीचे नीचे जा रही है। इसके बाद देखते हैं रिप्लेसिंग आइटम्स इन एरे, ये कैसे काम करता है। तो देखो इन्होंने क्या किया, मैप किया, मैप करने के बाद इंडेक्स लिया, ये इन्होंने यहाँ से इंडेक्स लिया कि कौन सा रिप्लेस करना है, और इन्होंने अगर इंडेक्स इक्वल होगा तो +1 कर दिया वैल्यू, इंडेक्स नहीं होगा इक्वल तो फिर वही वैल्यू रिटर्न कर दी। और सेट स्टेट तो करना ही पड़ेगा ना, वो नहीं करोगे रिरेंडर कैसे होगा। तो जैसे कि देख रहे हो ये प्लस प्लस कर रहे हो, ये हो रहा है। इंसर्टिंग इनटू एरे, तो इंसर्ट कैसे कर सकते हैं एरे में, देखो इंसर्टिंग मतलब किसी एक पोजीशन पे डालना है, लाइक आपको आगे से पीछे से नहीं डालना है, बस एक किसी पोजीशन पे डालना है जो दी हुई पोजीशन है। तो इस पोजीशन पे डालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले स्लाइस करना है, मतलब किस पोजीशन पे डालना है, 1 इंडेक्स पे। तो 0 से 1 तक एरे को ले लो, उसकी कॉपी बना लो, उसके बाद 1 पे डालना है तो 0 से 1 की कॉपी, मतलब 0 एलिमेंट आ गया। ओके, 1 पोजीशन पे सीधा अपना जो ऑब्जेक्ट है वो लिख लो, और उसके बाद में 1 पोजीशन से आगे का जो भी एरे उसे कॉपी कर लो, वहाँ पे डाल दो। तो मतलब आपने क्या किया, ये एरे था 4 लोगों का, आपको यहाँ पे वैल्यू डालनी है। यहाँ पे वैल्यू डालने के लिए आपने क्या किया, इनको तोड़ लिया, यहाँ पे रख दिया, इस पर एक वैल्यू डाल दी, और इस यहाँ की जो वैल्यू थी वो इसमें डाल दी, तो ये वैल्यू बनेगी यहाँ पे वैल्यू आ गई। तो इस तरह से काम करता है जब भी आपको इंसर्ट करना होगा। तो मेकिंग अदर चेंजेस टू एन एरे, तो मेकिंग अदर चेंजेस टू एन एरे में क्या दिया इन्होंने, जैसे कि रिवर्सल ऑपरेशन वगैरह जो भी है। तो इन्होंने क्या किया, बस नेक्स्ट लिस्ट, नई लिस्ट बना ली, स्प्रेड ऑपरेटर कॉपी कर लिया, नेक्स्ट लिस्ट नई लिस्ट बन गई, इस लिस्ट को रिवर्स कर दिया और रिवर्स लिस्ट को सेट कर दिया। इस तरह से आप रिवर्सल ऑपरेशन, सॉर्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। अपडेटिंग ऑब्जेक्ट्स इनसाइड एरे, तो एरे के इनसाइड वाले ऑब्जेक्ट कैसे अपडेट करने हैं आपको, इसके लिए बस आपको अपने एरे को कॉपी कर लेना है, सबसे पहली चीज़। उसके बाद उस पर फाइंड ऑपरेशन परफॉर्म करने कि वो चीज़ फाइंड कर ले। आईडी दी है, उस आईडी से फाइंड कर लिया, तो जिस पे भी इक्वल होगा वो आर्टवर्क मुझे मिल जाएगा। आर्टवर्क के सीन में जो प्रॉपर्टी आर्टवर्क की, जो कि ये है, तो इस सीन प्रॉपर्टी को नेक्स्ट सीन, मतलब जो भी सीन का अपडेट वैल्यू वो डाल दिया और सेट कर दिया, तो रीरेंडरिंग हो गई परफॉर्म। इस तरह से आप अपडेट कर सकते हो अपने एरे के ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यू से। ओके, राइट कंसेस ऑब्जेक्ट अपडेट लॉजिक विद इमर। तो इमर का क्या काम है, सबसे पहले इमर क्या करता है, आपका जो ऑब्जेक्ट है या फिर आपका जो एरे है उसे सिंगल लेयर पे परफॉर्म करने के लिए मदद करता है, और इंटरनली मैनेज करते हैं इनकी कॉपिंग और इनके अपडेशन, ताकि आप म्यूटेशन लाइक सिंटैक्स में सारी चीज़ें परफॉर्म कर पाओ। ओके, तो इमर का हमने यूज़ किया, यूज इमर, और यूज इमर के अंदर डाल दी इनिशियल लिस्ट, सेट स्टेट जैसा, यूज स्टेट जैसा ही होता है पूरा, लाइक पहले वेरिएबल का नाम मिलता है, फिर उसके बाद सेटर मिलता है, फिर उसके बाद हमें यूज इमर लिखना है, यूज स्टेट की जगह यूज इमर लिखना है, और इसमें इनिशियल स्टेट पास कर देना, बस यही है। ये पास कर दिया, यूज इमर का कॉल कर दिया, ये क्या कर रहा है, ड्राफ्ट, मतलब ये जो है ना, इसका हमें कॉपी मिल गया। इस कॉपी पे हमने क्या किया, इस कॉपी पे हमने फाइंड मेथड लगा दिया और आईडी से फाइंड किया। फाइंड किया तो क्या, इसमें से कोई भी एक मिल गया होगा, जो भी आईडी पास किया उसका वो मिल गया, तो इसके आर्टवर्क डॉट सीन मेथड को हमने नेक्स्ट सीन कर दिया। तो ये इंटरनली तो कॉपी मेंटेन करते हैं ना, ये हमने किस पे किया, कॉपी पे किया और अपडेट कर दिया। तो ये जब पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा और यहाँ से कंट्रोल रिटर्न करेगा, तो उसके बाद ये क्या करता है पता है, इस सेट को अपडेट कर, इसके अंदर वाला जो सेट है ना, जहाँ पे ये मैनेज कर रहा है स्टेट एक्चुअली, उसे कॉल करता है और स्टेट्स अपडेट कर देता है। इसकी वजह से ये काम करता है। यूज़र के लिए, जो डेवलपर है उसके लिए थोड़ा ईजी पड़ जाता है ये यूज़ करना, क्योंकि इंटरनली सारी चीज़ें मैनेज हो रही है इमर के साथ में, तो आप ये यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छी चीज़ है। तो आई होप आपको समझ में आ गया कैसे हम यूज़ कर सकते हैं स्टेट्स अपने एरेज में, और पिछला वीडियो देखना, क्योंकि वहाँ पे ऑब्जेक्ट्स में कैसे यूज़ करते हैं वो दिखा है, वो नहीं देखोगे तो नहीं समझ में आएगा कि आगे जाके कैसे एडवांस स्टेट मैनेजमेंट हो रही है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पे हम कुछ अलग टॉपिक देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।